नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश सुन लो सरकार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। बीते 2 महीनों से वेतन ना मिलने से परेशान डिंडोरी नगर परिषद के कर्मचारियों ने सीएमओ और नगर परिषद अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। साथ ही 3 दिन के अंदर वेतन न मिलने पर हड़ताल की चेतावनी दी। नगर परिषद के कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 2 महीनों से वेतन न मिलने के कारण सभी कर्मचारी परेशान हैं। यहां तक कि अपने बच्चों का स्कूलों में दाखिला भी नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं दुकानदारों ने भी उधार देना बंद कर दिया है। लिहाजा वेतन न मिलने से सफाई कर्मचारी की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। कई महीनों से देखा जा रहा है कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। 3 महीने हो जाते हैं, कल 1 महीने की सैलरी मिलती है, 4 महीने हो जाते हैं, कल 1 महीने की सैलरी मिलती है। ये हमारे संगठन में स्वच्छता कर्मचारी हैं और हमारे रेगुलर कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, स्थायी सभी कर्मचारी इतना परेशान है, किसी की किस्त नहीं जमा हो पा रही। अभी भी बहुत सारे कर्मचारी ये बताएं कि बच्चों का एडमिशन भी नहीं हो पा रहा। समस्या उनकी बहुत बड़ी है कि उन लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए आज लाचार हैं। इसलिए हम लोग सतत प्रयास में लगे हैं कि उनको जल्द से जल्द वेतन कराया जाए। ये ऊपर से ही फंड नहीं आ पा रहा है और कुछ तो नगर परिषद के वसूली जो करना चाहिए हम लोग उससे मैनेज कर लेते हैं, वो भी नहीं हो पा रही है। अभी हम उसी पे प्रयास कर रहे हैं। वह इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डिंडोरी संवाददाता शिवराम बर्मन। शिवराम, 2 महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। आखिर पूरा मामला क्या है? जो डिंडोरी जिला है वहाँ पे जो सरकार के द्वारा जो पहले चूंकि क्षतिपूर्ति की राशि भेजी जाती थी, उसके कारण यहाँ जो कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है। साथ ही जो टैक्स बाकी है उसके टैक्स की जो वसूली होनी थी, वो टैक्सों की वसूली भी प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो कर्मचारी हैं उनको हर महीने का वेतन नहीं मिल पा रहा है। 2 महीने के वेतन ना मिलने के कारण, क्योंकि ये जुलाई का समय है और इस जुलाई के समय पर बच्चों को स्कूलों में एडमिशन करवाना होता है, साथ ही पुस्तक कापी आदि खरीदवानी पड़ती है, जिसके कारण परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर जो कर्मचारी संगठन है उनने 3 दिन की चेतावनी दी कि अगर 3 दिन में समस्या का निदान नहीं होता तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। वहीं जो अध्यक्ष हैं उनका कहना यह था कि चूंकि जो सरकार के द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि भेजी जाती थी वो बंद कर दी गई है। साथ ही जो टैक्स नगर के ऊपर है वो प्रॉपर रूप से वसूली ना होने के कारण जो हर महीने का वेतन कर्मचारियों को दिया जाता था वो समस्या आ रही है। जो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो टैक्स है वो टैक्स की वसूली की जाएगी और इसके बाद उनका वेतन भुगतान किया जाएगा। शिवराम, सफाई कर्मचारी वेतन पे ही निर्भर होते हैं और बच्चों का स्कूल के दाखिला भी जो है वो नहीं करवा पा रहे अपने वेतन के चलते। ऐसे में नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ को, कुछ अधिकारियों को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। और आखिर क्या वजह है कि इन 2 लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, चूंकि जुलाई का समय होता है, इसके बाद जो जुलाई के बाद फिर जो लगातार त्योहारें भी आएंगी, तो निश्चित रूप से अगर हर महीने का वेतन नहीं मिला तो समस्या का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन इनको नगर परिषद को भी चाहिए कि जो टैक्स आम जनता पर बकाया है उसकी वसूली कड़ाई से करें, जिससे उन जो कर्मचारियों का वेतन नहीं हो पा रहा है वो कर्मचारियों का वेतन हो पाए। क्योंकि सरकार ने चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि है वो भेजना ही बंद कर दिया है, तो वो योजना तो बंद ही हो गई है। तो इन पे जो टैक्स है उसी से इनको कर्मचारियों को भुगतान करनी पड़ेगी। कर्मचारियों का क्या कहना है शिवराम? आपने जब कर्मचारियों से बात की होगी तो उनका क्या कहना है कि उनके जीवन यापन में किस तरीके से उन्हें मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं? जी, कर्मचारियों का ये कहना है कि जो किराना वाला उधारी देता था वो लगातार अगर 2 महीने 3 महीने से उधारी देगा तो वो भी उधारी देना बंद कर दिया है। दूध वाले उधारी देना बंद कर दिए हैं। इसी तरीके से जो अन्य जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। और साथ ही जो जिन दुकानों से वो शिवराम, आप पर आएंगे। हमारे साथ नगर परिषद अध्यक्ष जो है सुनीता सारस जुड़ चुकी है। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। किसी तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिवराम, आप आपकी बात रख सकते हैं। जो चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि है वो न मिलने के कारण
साथ ही जो टैक्स की वसूली न होने के कारण इन जो छोटे कर्मचारी हैं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में नगर परिषद को जो टैक्स की वसूली तेजी से करनी चाहिए, जिससे जो छोटे कर्मचारी हैं उनका वेतन हर महीने मिल सके। क्या इस पूरे मामले में शिवराम आपने नगर परिषद अध्यक्ष से बात करी थी? जी, नगर परिषद के उपाध्यक्ष से बात की थी, तो उनका कहना भी यही था कि चूंकि जो सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति भेजी जाती थी वो नहीं मिल पा रहा है, जिससे वेतन का भुगतान होता था। साथ ही जो टैक्स आम जनता से वसूल किया जाना है वो टैक्स न मिलने के कारण जो हर महीने वेतन दिया जाना था वो हर महीना वेतन नहीं दी जा रही, जिसके कारण नगर परिषद को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी शिवराम, अगर देखा जाए तो ये काफी बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि सफाई कर्मचारी अगर साफ सफाई कर रहे हैं। वह हमारे साथ कर्मचारी अध्यक्ष शिवेंद्र तिवारी जुड़ गए। शिवेंद्र जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। जी जी नमस्कार। शिवेंद्र जी, 2 महीने से कर्मचारियों का जो है नगर परिषद में वेतन नहीं दिया गया है और ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी 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 2 महीने हो गया, तीसरा महीना चल रहा है, कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। और कल हम लोगों ने सीएमओ और अध्यक्ष के नाम से ज्ञापन दिया है। और दिक्कत ये हो रही है मैडम कि सब पूरा जितना है हमारे सफाई कर्मचारी से लेकर के रेगुलर दैनिक वेतनभोगी, स्थायी कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं, किसी को भी वेतन भुगतान नहीं दिया जा रहा है। शिवेंद्र जी, क्या इस पूरे मामले को लेकर आपने नगर परिषद अध्यक्ष को अवगत कराया था? क्योंकि अभी भी वो जुड़ी थी लेकिन वो उनसे चर्चा नहीं हो पाई इस मामले में। और सफाई कर्मचारी अपने बच्चों का भी एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, उनका दैनिक दिनचर्या के जो काम है वो भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनके लिए तो वही है कि काम करो, महीने का वेतन मिलेगा, उससे घर चलाओ। तो ऐसी स्थिति में तो ये बहुत बुरी हालत है। जी जी बहुत बुरी हालत है, कर्मचारी भुखमरी के कगार पर है। और दिक्कत ये है कि अब आजकल उनको किराना वाला किराना नहीं दे रहा है, दूध वाला दूध नहीं दे रहा है। बच्चों के एडमिशन की फीस की, जैसा आपने जिक्र ही किया कि बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ही खराब स्थिति निकाय की हो गई है। क्या आपने इस पूरे मामले को लेकर किसी भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी जो है उनको अवगत कराया है, उनके मामले जो ये मामला है इसको संज्ञान में लाया है या कुछ ज्ञापन वगैरह सौंपा है? जी हाँ, मैं विगत 2 महीनों से माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सीएमओ साहब नगर परिषद डिंडोरी को पत्र के माध्यम से सूचित कर रहा हूँ। और मैंने कल सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर के ज्ञापन भी दिया है। शिवेंद्र जी, कितना अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कब तक वेतन आ जाएगा कर्मचारियों का? अधिकारियों द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि अब जैसे ही कंपनसेशन की राशि शासन से प्राप्त होती है तो शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। और वेतन ना मिलने का कारण क्या बताया जा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकार तो बात करती है कि बजट है बजट है बजट है, लेकिन फिर जब बात आती है तो जब जमीनी स्तर के नगर परिषद की अगर बात कर ले तो जैसे कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं दिया है, तो फिर कहाँ गया बजट? जी, इसमें सबसे बड़ा मूल कारण जो बताया जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि कंपनसेशन की राशि सरकार से प्राप्त होती थी, वो राशि अब सरकार से प्राप्त नहीं हो रही है, जिस कारण से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। जी शिवेंद्र जी, शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि 2 महीने से वेतन नहीं मिला है कर्मचारियों का। शिवराम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। डिंडोरी से एक खबर है जहां 2 महीने से कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है। कई बार अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला लाया गया है लेकिन फिर भी वेतन नहीं दिया गया है। सफाई कर्मचारी परेशान है कि उनका दैनिक दिनचर्या कैसे गुजरेगी और बच्चों का एडमिशन कैसे कराएंगे। और जो लोग उन्हें उधार देते थे, अब उन लोगों ने भी उन्हें उधार देना बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर तमाम दावे करती है और बेहतर शिक्षा को लेकर खुले मंच से दावे करती है, लेकिन अलीराजपुर के जोबट तहसील के रामपुरा गांव की तस्वीर इसके उलट है, जहां आज भी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। जोबट के रामपुरा गांव में पिछले कई साल से प्रधानमंत्री आवास में स्कूल चल रहा है।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर कब बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। आवास योजना के घर में स्कूल चल रहा है। गिर जाए तो बच्चे का कहीं नुकसान हो जाए। दरअसल यहाँ अफसर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भाग कितने साल से ये पढ़ रहे हैं? 1 साल से पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 32 बच्चे दर्ज हैं। 32 बच्चे। हाँ। इसकी जो आज झोपड़ी के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसकी सूचना आपने आपके ऊपर अधिकारी को दी है क्या? हाँ दी है सर। कितनी बार दी? स्कूल भवन के जर्जर होने से स्कूल खबर अलीराजपुर से है, जहां शिक्षा के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। शिक्षा को लेकर सरकार के दावे फेल नजर आ रहे हैं। आवास योजना के घर में स्कूल चल रहा है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ अलीराजपुर से संवाददाता मनीष जोशी जुड़ गए हैं। मनीष, स्कूल में बिल्डिंग नहीं है और पीएम आवास योजना के तहत जो घर है उसी में स्कूल चलाया जा रहा है, कैसी ये व्यवस्था है अलीराजपुर में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, अलीराजपुर जिले के जोबर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रामपुरा की ये मामला है। यहाँ पर बच्चे बिना वाहन के पढ़ाई कर रहे हैं, झोपड़ी नुमा जगह पर, जहाँ पर चारों तरफ टाट लगा हुआ है, छत नहीं है, दीवारें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है। तो बहुत बड़ी विडम्बना है अलीराजपुर जिले के शिक्षा विभाग की। यहाँ आला अधिकारी इस वक्त कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं। जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी से मोबाइल में चर्चा करने की चाहिए तो उन्होंने अपना मोबाइल रिसीव नहीं किया। जी तो क्या मनीष, आपने किसी भी अधिकारी से चर्चा की है? खुद जाकर ये बात बताइए, बच्चों का क्या कहना है, ग्रामीणों का क्या कहना है और शिक्षक का क्या कहना है? शिक्षकों का यह कहना है, जब हम ग्राउंड जीरो से हमने रिपोर्ट बने, हमने जब चर्चा करना किया, उनका यह कहना कि हमने बीआरसी, बीओ और आला अधिकारी को कई बार मौखिक और लिखित में हमें आवेदन दिया। जी मनीष, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। हमारे साथ विभाग शिक्षा अधिकारी भी जुड़ गए हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रताप डावर जी। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद मैडम जी। प्रताप जी, अलीराजपुर में एक आवास योजना में स्कूल चल रहा है और वहां पर स्कूल भी नहीं बना है, बिल्डिंग नहीं है स्कूल की, ये कैसी व्यवस्था है शिक्षा की? इसके लिए मैडम जी हमने शासन को प्रस्ताव भेजा है, शासन स्तर का है ये मामला। शासन स्तर का मामला तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो आप भी ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं और बच्चे जो आगे देश का भविष्य है वो इस तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि सरकार तो कई दावे करती है कि इस तरीके के स्कूल बनाए जा रहे हैं, सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं, पैसा खर्च किया जा रहा है स्कूल की शिक्षा के लिए, तो कहाँ गया वो? नहीं, हमने प्रस्ताव भेजा है मैडम जी, और प्रस्ताव 1 साल पहले भेजा है, तो जैसा भी वो हो जाएगा तो बिल्डिंग बन जाएगी। तो प्रताप जी, 1 साल से प्रस्ताव भेजा है, तो 1 साल के प्रस्ताव के बाद आपने ये जानकारी नहीं ली कि कब बनेगा, क्या होगा आगे, इस पे कुछ कार्रवाई? नहीं, हमें जानकारी नहीं है कब तक बन पाएगी। मनीष जी, ये ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका कहना है कि इनको कोई जानकारी नहीं, इन्होंने 1 साल पहले प्रस्ताव दे दिया है। अब बहुत बड़ी विडम्बना है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ही नहीं बता पा रहे हैं कि बिल्डिंग कब तक बन पाएगी, तो फिर बच्चों का भविष्य क्या सुधर पाएगा? जी मैडम। और एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे में, अभी मोहन साहब यादव है, वो कई बड़े बड़े सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, और कई आदिवासी एरिया में 1 से 5 तक के बच्चों को बैठने की सुविधा बराबर नहीं मिल पा रही। मैडम प्रताप जी, आप ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, 1 साल से आपने प्रस्ताव दिया है, ये आपका फर्ज बनता है कि आप देखें कि आपके ही एरिया में इस तरीके के स्कूल नहीं बन रहे हैं, बिल्डिंग नहीं बन रही है और बच्चे जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, तस्वीरों में देखा कि ऐसे तो कोई भी बच्चा ना पढ़े, क्योंकि बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, और ऐसी स्थिति में 1 साल में आपको भी कुछ निर्णय लेना चाहिए था।
नहीं, हमारा निर्णय ये है मैडम जी कि अभी बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम को देखते हुए जो ठीक जगह है उस स्थान पे बच्चों का रेगुलर पढ़ाई चल रही है मैडम जी। बरसात को देखते हुए तो आपको और सतर्क होना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस बिल्कुल, तरीके के मामले आ रहे हैं, बिल्कुल। बाढ़ जैसे हालात है, जल भराव की स्थिति है, और आप बोल रहे हैं कि वो जगह सही है, लेकिन तस्वीरों में हमने वो जगह देखी कि वो जगह बच्चों के लिए सही नहीं है। बाढ़ खुदा न जैसी खास्ता स्थिति- कभी कुछ हुआ, वो छत बच्चों पे गिर गई, सीलिंग गिरने के मामले लगातार सामने आते हैं। नहीं, हम ये जो है ना उस बिल्डिंग से दूसरी जगह हमारे जो पालक है उनसे उसकी जगह शिफ्ट किया है और बच्चों की पढ़ाई चल रही है मैडम जी। आप जिम्मेदार अधिकारी हैं और आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर आगे शिक्षा को लेके क्या होगा प्रताप जी? नहीं, जिम्मेदारी है तो, लेकिन हम बच्चों की पढ़ाई तो करवा ही रहे ना मैडम जी। अब बिल्डिंग बन जाएगा तो उस पर शिफ्ट कर देंगे। कब तक बनेगी बिल्डिंग, बता दीजिए आप हमारे चैनल पे कि कब तक। आप 1 साल से तो आपने प्रस्ताव दिया है, अब तक उस पर तो कुछ निर्णय सामने निकल कर नहीं आया है। अगले 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। अगले 2 महीने में बिल्डिंग बन जाएगी? जी देखिए, आप चैनल पे दावा कर रहे हैं कि अगले 2 महीने में बिल्डिंग बन जाएगी। हाँ, हम जितने प्रस्ताव भेजेंगे और वहाँ चर्चा करेंगे शासन स्तर से और बनवा लेंगे 2 महीने में। वही हमारे साथ ओम राठौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष है, वो भी जुड़ गए हैं। ओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। जी ओम जी, अभी हम बात कर रहे थे जिला शिक्षा अधिकारी से, प्रताप जी से। उन्होंने कहा कि हमने 1 साल पहले प्रस्ताव दे दिया है। जिस तरीके से बच्चे अलीराजपुर में जौबट तहसील में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनको पास कोई बिल्डिंग नहीं है, तो ये बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है। और ऐसे में अगर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ऐसे बोल रहे हैं कि हमने प्रस्ताव दिया है, अभी काम होगा इस पर। मैंने अभी आज ही सहायक आयुक्त से बात की है। इनका जो सहायक आयुक्त रहते हैं, हेलो जी ओम जी, हेलो, तो उनका कहना है कि ये जन शिक्षा केंद्र का मामला है। हेलो जी ओम जी, बोलिए बोलिए। और वो उनसे आप चर्चा करें, पर मैंने क्या है कि वो डीपीसी इनके जो रहते हैं वो उनसे ये जानना चाहा तो उनका फोन बंद मिला। और ये जो दावा कर रहे हैं कि हम 2 महीने में बना देंगे, ये बात मुझे गले नहीं उतर रही है, क्योंकि कई स्कूलों में अभी बारिश के दिन है, पानी गिर रहा है और कई छतें वो हो रही है, उन लोग खुले में स्कूलें लग रही है। तो ये जो प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, ये बात से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और अभी तक कई बच्चों को ड्रेस नहीं बटी है, कई अव्यवस्था का मामला है, पुस्तकें नहीं बटी है। जी प्रताप जी, जवाब दीजिए ओम जी की बातों का। सभी पुस्तकों का वितरण हो गया ओम जी, और सभी गणवेश भी वितरित हो गई है और ड्रेस भी वितरित हो गई है। अभी पेपर में समाचार आपने देखा होगा, वो आपके वो देखा होगा जो भी है। नहीं, आपने पेपर में देखा होगा, लेकिन हमने तो वितरित कर दी है। खुले में बैठ रहे हैं, जो अभी मीडिया पे चला है, पेपर में आया है, तो ये कब तक आप, क्योंकि आपने ये बोला कि भाई हमने ये बना के भेज दिया है, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। चलिए, समय की समाप्ति के चलते ओम जी और प्रताप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस से साथ जुड़ने के लिए। शिव कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अलीराजपुर की एक खबर है, जहां शिकायत होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। और अब सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा का स्तर कब सुधरेगा। डबरा नगर पालिका के विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आई, जहां पहली बारिश से ही शहर के कई इलाकों में लबालब पानी भर गया। वहीं कटारिया चौराहे पर जलभराव से लोगों को आवाजाही करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर नगर पालिका परिषद डबरा का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं शहरवासियों ने नगर पालिका पर सफाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। वह इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ डबरा से संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, नगर पालिका पर कई आरोप लग रहे हैं और लोग भी जलभराव की स्थिति से परेशान हैं, आखिर पूरा मामला क्या है? मुख्य चौराहों पर पानी का भराव हो रहा है
तो इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि गली मोहल्लों का क्या हाल होगा। और जी मैं आपको बता दूं, डबरा तहसील ग्वालियर जिले की सबसे बड़ी तहसील मानी जाती है। डबरा नगर पालिका को करोड़ों रुपए फंड दिया जाता है, आखिर वह फंड जाता कहाँ है, यह सोचने का विषय है। जब यही बात अधिकारियों से की जाती है तो अधिकारियों का एक ही कहना होता है कि हम क्या कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि नेताओं के इशारे से डबरा की जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं डबरा नगर पालिका नेताओं के इशारे से ही चल रही है। जी संदीप, जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पे क्या कह रहे हैं? क्योंकि बारिश के पहले ये सरकार का काम होता है कि जहां जहां जल भराव की स्थिति है उसके पानी की निकासी और साथ ही साथ नदी नालों की साफ सफाई की जाए, लेकिन लोगों ने साफ सफाई को लेकर भी कई आरोप लगाए हैं। जी मैं आज सुबह ही सीएमओ नगर पालिका डबरा से मिला था, जब उनका एक ही कहना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हर साल ऐसे ही पानी भरता है। जी संदीप, आपकी ओर रुख करना चाहूंगे। हमारे साथ भाजपा नेता कौशल जी जुड़ गए हैं। कौशल जी, स्वराज एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कौशल जी, जिस तरीके से डबरा में स्थिति बनी हुई है, बारिश के चलते जल भराव की स्थिति है, साफ सफाई नहीं हो रही है और जिम्मेदार अधिकारी भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर सवाल यह है कि करोड़ों की लागत से जब चीजें बनाई जा रही है और करोड़ों का बजट लग रहा है, तो फिर भी वो चीजें जमीनी स्तर पर नजर क्यों नहीं आ रही है? नहीं ऐसा नहीं है, जमीनी स्तर पर नजर भी आ रही है और वो पल्ला भी नहीं झाड़ सकते हैं। ये पानी का जल भराव एक दिन ज्यादा बारिश हुई इसलिए हो गया है। सीएमओ साहब की जिम्मेदारी है कि उस स्थिति से निपटेंगे। वो तो अपने काम से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे। कौशल जी नहीं वो गलत है, ऐसा नहीं है। मेरी भी बात हुई थी, उन्होंने जहां जल भराव होता था उन क्षेत्रों में विशेष सफाई नालों की करा दी गई है। जी कौशल जी, शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। संदीप, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपको बता दें कि डबरा में लोगों की जल भराव से मुश्किलें बढ़ गई है। खबर भीमपुर के डोडा जाम छात्रावास से है, जहां पर छात्रावास अधीक्षक गायब है। बच्चे बिना मुंडेर के कुएं पर नहाते नजर आ रहे हैं। कोई बच्चा कुएं में गिरकर अपनी जान से हाथ धो सकता है, लेकिन इसकी चिंता किसे है? स्थानीय लोगों की माने तो अक्सर यहां पर छात्रावास के बच्चे बिना कर्मचारियों के नहाने आते हैं, वह भी खुले मुंडेर वाले कुएं पे, जहां पर जान जोखिम में डालकर नहाने के लिए पानी निकालते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी पिछले कुछ सालों से सातनेर में एक छात्रावास के पास में कुएं में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद से जिला प्रशासन ने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों की देखरेख के लिए छात्रावास अधीक्षक को आदेश जारी किया है। नहाने कहाँ आए? अच्छा, कहाँ पर पढ़ते थे, कहाँ रहते हो आप? रातामाटी। और यहाँ कहाँ रहते हैं? डोडजाम छात्रावास में हो? जी। यहाँ पर कुएं पे क्यों आए नहाने के लिए? पानी नहीं वहाँ पर छात्रावास में। बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं। इस तरह के नहीं होना चाहिए बच्चे उनके साथ, क्योंकि बहुत बच्चे को पढ़ने के लिए बहुत दूर से मम्मी पापा ने भिजवाए हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी होता है। उनको पता नहीं है कि किस तरह से यहाँ बच्चे नहा रहे हैं, मम्मी पापा को नहीं पता है। और यहाँ देखो तो इस तरह से लापरवाही होते जा रहे हैं। वही इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बैतूल संवाददाता चाणक्य राखड़े जुड़ गए हैं। चाणक्य, स्कूल छात्रावास में लापरवाही सामने निकल कर आई है, आखिर पूरा मामला क्या है? जी चैताली, मैं ये बता दूं कि ये रविवार शाम 4 बजे के लगभग के वीडियो है, जिसमें भीमपुर ब्लॉक के डोडा जाम गांव में जो छात्रावास के बच्चे हैं, जो वहाँ पे कुएं में, छात्रावास के बाहर एक कुआं है जिसमें कच्ची नुमा पानी है और उसी पानी में ये बच्चे नहाते नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से अभी क्षेत्र में चर्म रोग को लेकर बीमारी भी फैली हुई है, और ऐसे में ये बच्चे जो है कच्ची नुमा पानी से अगर नहाते हैं तो एक बड़ी बीमारी के भी संकेत है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे छात्रावास में किसी तरीके का कोई अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं थी। चाणक्य, बड़ी संभावना है। जी जी चाणक्य, इस तरीके के हादसे पहले भी हो चुके हैं कई साल पहले, फिर भी प्रबंधन कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा इस मामले में? जी हाँ, मैं बता दूं चिराली की इसके पहले भी क्षेत्र में जो है एक सातनेर ग्राम था, जिसमें एक बच्चे की कुएं में डूबने से मौत हो गई थी।
और इसको लेकर भी जिला प्रशासन के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि जितने भी आसपास में हुए हैं उनको ढक लिया जाए। और साथ में जो हॉस्टल प्रशासन है उसको भी ये बताया गया कि आपको बच्चों की निगरानी में सतर्क रहना है और वहीं पे हॉस्टल में ही उनको निवासरत रहना है छात्रावास अधीक्षक को। पर यहाँ पे मामला बिल्कुल उसके विपरीत था। जो छात्रावास अधीक्षक था वो छात्रावास में नहीं था, ना ही कोई अन्य कोई कर्मचारी वहाँ पे मौजूद थे। जी शुक्रिया। चाणक्य की तमाम जानकारी के लिए आपको बता दें, बैतूल की एक खबर है जहां स्कूल छात्रावास में लापरवाही की तस्वीरें सामने निकल कर आई है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।